हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आप सभी बच्चों की भारी डिमांड के ऊपर एक और वीडियो लेकर। क्योंकि काफी बच्चों ने कल की वीडियो पे कमेंट किया और कहा कि सर, जो आपने बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों स्ट्रीम के लिए जो हमारे लिए तीनों स्ट्रीम के लिए जो हमारे लिए सेमेस्टर सेकंड का पेपर है, लर्निंग लाइफ स्किल्स का जो आपने पेपर बनाया था, काफी वो हमें ठीक लगा, काफी वो हमें एग्जाम ओरिएंटेड लगा। और काफी बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि सर आप जो बताते हो ना, वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारे लिए। तो उसी के लिए मैं टॉप 40 एमसीक्यूज आपके लिए और लेकर हाजिर हुआ हूं, जो पेपर में आपके छपने वाले हैं। एक सेट में पहले करा चुका हूं टॉप 40 का, फिर आपकी भारी डिमांड के ऊपर मैं टॉप 40 एमसीक्यूज और ले आया हूं। और मैं पूरी कोशिश मैंने की है कि जो पिछले जो एमसीक्यूज है वो एक भी यहां रिपीट नहीं होने वाला है। तो जल्दी से जितने भी बच्चे हैं वो यहां आ जाएंगे और इन टॉप 80 जो एमसीक्यूज है इनको एनालिसिस कर लेंगे। और जो कल आपका पेपर होने वाला एसईसी लर्निंग लाइफ स्किल का, इसमें धमाल और धूम दोनों मचा देंगे। तो जल्दी से अपन क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। रही बात सिलेबस की, सिलेबस में पिछले में बता चुका हूं, क्लियर है बात सारी की सारी। मैंने जो लर्निंग लाइफ स्किल का पिछला पेपर था उसमें भी कहा था, इसमें भी कह देता हूं कि मोस्ट ऑफ दी जो एमसीक्यूज है उसमें मैं ए ऑप्शन रखूंगा। उसका कारण ये है कि आप जल्दी से चीजों को पढ़ पढ़ के और जल्दी से उनको मार्क कर सकें, क्योंकि ए ऑप्शन रहता है तो आप जल्दी जल्दी उसको पढ़ लेंगे। और जो अपना साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है वो जल्दी एक्सेप्ट करता है ए को। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो। जीवन कौशलों को मुख्य रूप से कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो बेटा जीवन कौशलों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, यहां तक की बात। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ लो। जीवन कौशल शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य किसका विकास करना है? लर्निंग लाइफ स्किल का जो सबसे बड़ा मोटिव, जो बिगेस्ट मोटिव रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, जो बिगेस्ट एम रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? तो बेटा इसका काम है अनुकूलन क्षमता बढ़ाना। क्या बढ़ाना? अनुकूलन क्षमता को इंप्रूव करना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। आत्मसम्मान का अर्थ क्या है? सेल्फ एस्टीम का क्या अर्थ है? इसको आत्मसम्मान कहते हैं। क्लियर है बात? तो ये आत्मसम्मान क्या है बेटा? आत्मसम्मान हमारे पास है स्वयं का सम्मान करना। और हर व्यक्ति को आत्मसम्मान से प्रेरित होना चाहिए, हर व्यक्ति को स्वयं का सम्मान करना चाहिए कि भगवान ने जो भी तुम्हारे लिए रचा है वो सब कुछ अच्छा होगा। ऐसे मैं कहना नहीं चाहता और ना मेरा कोई ऐसा मकसद है कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं, लेकिन मैं थोड़ा आइडिया बता रहा हूं कि काफी बार जो ये पैरालाइज जो भाई बहन होते हैं, जो कुछ हाथ से हैंडीकैप हो जाते हैं या पैर से या कोई और शरीर का अंग है जो थोड़ा कुरूप हो जाता है, तो वो बेचारे सोचते हैं कि यार पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, कैसी मेरी धारणा रखते होंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके ऊपर भगवान का सबसे ज्यादा आशीर्वाद होता है, ये बात आप मेरी मानिए। तो थोड़ा आत्मसम्मान होना चाहिए, स्वयं का सम्मान करना होना चाहिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, आत्म अवधारणा किससे संबंधित है? स्वयं के बारे में धारणा है बेटा। क्या है? स्वयं के बारे में क्या है बेटा? धारणा है। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 5। संचार प्रक्रिया का पहला घटक कौन सा है? तो संचार प्रक्रिया का पहला घटक है प्रेषक, सेंडर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करूं तो ये है, अशाब्दिक संचार का उदाहरण कौन सा है? तो चेहरे का जो भाव होता है वो अशाब्दिक संचार का प्रमुख उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर अगर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बता रहा है कि संघर्ष प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो ऑब्जेक्टिव क्या है लिखा है ये, कॉन्फ्लिक्ट, जो ऑब्जेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है या मैं कहूं ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, इसका जो मुख्य उद्देश्य वो होता है बेटा विवाद का शांतिपूर्ण समाधान। अगर कभी विवाद हो जाए तो उसका शांतिपूर्ण क्या करना चाहिए? समाधान करना चाहिए। सामने से मिलकर बैठकर बात करनी चाहिए। पता नहीं सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। इससे बेटर है कि हम मिलकर और उस जो पहलू पर जिस पर हमारा वाद विवाद हो रहा है उस पहलू पर हमारा हल या उत्तर निकल सके। नेक्स्ट है,
नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो इसका है बेटा प्रेरित करने की जो क्षमता है, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। नेक्स्ट बढ़ो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, समय प्रबंधन का प्रमुख लाभ क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट जो आपके पास है उसका प्रमुख लाभ क्या है? तो कार्य समय पर पूरे होते हैं। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट है, जैसे आपका पेपर केमिस्ट्री का 2 जुलाई को है, या ये वाला पेपर आपका कल है, अब ये वीडियो आ गई और आप इसको 12 बजे तक 2 से 3 बार अगर इसको आप देख लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कल के लिए तैयार हो चुके हैं। कल की जो आपकी तैयारी है वो 100% रूप से तैयार हो चुकी है, आप प्रिपेयर हो चुके हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट है बेटा, कब आपको कौन सा काम करना है, कब पढ़ना है, कब उठना है, कब खेलने जाना है, कब दोस्तों के साथ जाना है, कब मार्केट जाना है, कब माता पिता को समय देना है, ये सब आपको टाइम मैनेजमेंट के द्वारा मैनेज करना होता है। और ये समय प्रबंधन का सबसे प्रमुख लाभ है कि जितने भी काम होते हैं समय से पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? सकारात्मक सोच का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो आत्मविश्वास में जो वृद्धि होती है, ये सकारात्मक सोच का सबसे बड़ा क्या होता है? लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ूं तो निर्णय लेने में SWOT विश्लेषण का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है बेटा शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों एवं चुनौतियों का विश्लेषण करने में। टू एनालिसिस स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, इनके बारे में इनका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रभावी संचार में प्राप्तकर्ता का मुख्य कार्य क्या है? तो संदेश को समझना, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज जो है, ये सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर आपने सामने वाले के पास जो कुछ भी चीजें सेंड कर दी हैं, तो सामने वाला उसको किस वे में ले जा रहा है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ूं तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है, जीवन कौशल व्यक्ति में किस क्षमता का विकास करते हैं? तो ये करते हैं बेटा परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता होती है। परिस्थितियों के अनुसार क्या होता है? स्वयं को ढालने की क्या होती है? क्षमता होती है। नेक्स्ट है 40 नंबर, आत्मसम्मान बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो अपनी क्षमताओं को पहचानो और उसके अनुसार आप अपना आत्मसम्मान बढ़ा सकते हैं कि आप में क्या एबिलिटीज है, उस एबिलिटी को आप दुनिया को दिखाकर और आत्मसम्मान प्राप्त कर सकते हैं। लोग आपको वाहवाही देंगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, जो आपका आत्मसम्मान है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, संघर्ष की स्थिति में सबसे उचित व्यवहार क्या है? तो बेटा सबसे उचित व्यवहार है शांतिपूर्वक समाधान खोजना। अगर आप कभी किसी मुसीबत में फंस जाएं, अगर आपका ये स्ट्रगल टाइम पीरियड चल रहा है, तो बस इंतजार करिए उस समय का जिस समय में आपके जीवन की दशा बदलने वाली होती है। तो बस आपको शांतिपूर्वक, बिल्कुल काम एंड क्वाइट रूप से आपको अपने काम पर कंसिस्टेंसी रखनी होती है, अपने काम को रेगुलर करना होता है, ये काम आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, समय प्रबंधन का पहला चरण क्या है? कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करना। कार्य जितने भी हैं उनकी प्राथमिकता को क्या करना होता है? निर्धारित करना होता है। हाँ जी बताओ। हाँ हाँ हाँ, आया आया तो है। मैं वो बनाऊंगा पहले, बिजनेस कम्युनिकेशन की यार एक। हम्म। सुनो एक काम करो, तो आप फ्री हो क्या फिलहाल अभी? अच्छा 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 अच्छा। कोई नहीं, एक बार आ जाते क्योंकि मैं थोड़ा टाइपिंग करवाता, तो उस हिसाब से फिर मैं आप बना देते 5-7 मिनट का एक वीडियो। हाँ ठीक है, फिर बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, हो गया 16, ठीक है। नेक्स्ट जो अपने पास है बेटा, एक मिनट रुको मैं एक बार देख लूँ, काफी मैसेज आ रहे हैं। ठीक है ठीक है। 17 बेटा, तनाव से बचने के लिए कौन सी आदत सबसे उपयोगी है? तो संतुलित दिनचर्या को अपना लो आप। जितना भी जो डिप्रेशन एंजाइटीज होती है, ये सब आपकी क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, स्ट्रेस को दूर करना है तो आपको संतुलित दिनचर्या बनानी पड़ेगी, मतलब रिलैक्सेशन आपको पूरे दिन फील करना होगा। 18 नंबर है, भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक गुण कौन सा है? तो सबसे आवश्यक गुण है बेटा धैर्य। ये धैर्य जो होता है, पेशेंस लेवल जो होता है, ये सबसे ज्यादा चीज जरूरी होती है। जो भी आप जीवन में काम करो, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उसके प्रति कितने समर्पित हैं, आपको कितना पेशेंस है उस लेवल में, या उस काम के लिए आप कितना संयम या धैर्य रख सकते हैं। वो एक धुरंधर मूवी नहीं है ये,
उसमें वो जो अजय सान्याल जो होता है वो एक बात कहता है रणवीर सिंह को कि अपने जो काम है उसमें सबसे बड़ी चीज होती है नजर और सब्र। तो सब्र रखना होता है, धैर्य रखना होता है, जब मौका मिलेंगे तब प्रहार कर देंगे अपन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 19 नंबर, सकारात्मक दृष्टिकोण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो सकारात्मक दृष्टिकोण का सबसे बड़ा लाभ है कठिन परिस्थितियों का बेहतर सामना करना। जितनी भी आपकी डिफिकल्ट सिचुएशंस आ रही हैं उसको आप इफेक्टिवली क्या कर रहे हैं, उसको फेस कर रहे हैं। ये सब चीजें सकारात्मक दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं, ये बड़े लाभ है इनके। एक प्रभावी नेता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अब बात यहां नेताओं की आ चुकी है, लेकिन ये बात तो कर रहे हैं अपन दूसरों को प्रेरित करना, ये विशेषता होनी चाहिए। लेकिन आजकल जमाने में ऐसे नेता मुझे नहीं लगता कि अपने भारत देश में अवेलेबल हैं। अपना भारत देश तो ऐसा हो चुका है कि घूसखोरी भ्रष्टाचार में जा चुका है। सबका बस मंत्रियों का एक ही विचार है कि जैसे तैसे करके अपना पेट पाल लें और अपने बच्चों को अपन बाहर भेज दे पढ़ने के लिए, और यहाँ का जो यूथ है वो घिसता रहे, उनकी चप्पलें घिसती रहे, उनका जो दिनचर्या है वो धूप में काले होते रहे। कोई मतलब नहीं है किसी को। जब अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो लठ बरसा दिए जाते हैं, पीटा जाता है उनको, स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी। ऐसा सिस्टम बन चुका है अपना। और जो नेता लोग हैं वो इसी में बैठे रहते हैं आराम से। तो भला हो ऐसा देश। प्रभावी संचार में संदेश को स्पष्ट बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो सबसे पहले है बेटा सिंपल लैंग्वेज, सरल भाषा सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अब मान लो आप मैसेज भेज रहे हो, सामने वाले को समझ ही नहीं आ पा रहा कि तो वही बात होगी वो 3 डिजिट वाली, अरे भाई कहना क्या चाहते हो? तो वही बात है, सरल भाषा होगी तो समझ आएगा ना। नेक्स्ट है पारस्परिक संबंधों में विश्वास का निर्माण किससे होता है? तो जितने भी पारस्परिक संबंध हैं, जो ट्रस्ट बिल्ड होता है वो इंटरपर्सनल रूप से वो होता है बेटा आपका होनेस्टी से, कि आप उस काम के प्रति या उस व्यक्ति के प्रति या किसी पदार्थ के प्रति या समाज के प्रति या इस देश के प्रति आप कितने ईमानदार हैं। लेकिन वही बात आ गई पॉलिटिशियन वाली। पॉलिटिशियन जब वोट मांगने आते हैं तब तो कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, देश को हम ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। लेकिन देश पहुंचे ना पहुंचे ऊंचाइयों पर, लेकिन उनके जो घर परिवार होता है वो जरूर ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। और अभी आपने देखा ना जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी हुई, तो अभी मैंने कल ही देखी एक न्यूज कि एक ही पिता के 2 बेटे, और ऐसा एक केस नहीं है 4 से 5 केस हैं कि एक ही पिता के जो 2 बेटे हैं वो दोनों बेटे बताओ एक साथ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन रहे हैं। कितना कोइंसिडेंट है यार, कितना घपला हो रहा है हमारे देश में। लेकिन बड़े जो नेता लोग हैं वो आराम से अपना पेट भर रहे हैं, अपने जो परिवार के लोग हैं उनको ऊंचाई पर ले जा रहे हैं और गरीबों का पतन हो रहा है। नेक्स्ट है रचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? तो नई सोच को अपनाओ और रचनात्मक जो चिंतन है उसको बढ़ा लो। आलोचनात्मक चिंतन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका है सही निष्कर्ष तक पहुंचना। अगर आप किसी से बहस कर रहे हैं, अगर आप किसी से बहसबाजी कर रहे हैं, तो आपका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि आप सही निष्कर्ष तक पहुंचना चाहते हैं। मान लीजिए सामने वाला गलत है, अगर मैंने उसकी गलतियां पकड़ के उसको 2 बात कह दी ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी कमियां बता रहा हूं। इसका मतलब ये है कि मैं सही निष्कर्ष तक जाना चाहता हूं कि झूठ क्या है और सच क्या है। नेक्स्ट है 24 है बेटा निर्णय लेने में सबसे पहले किस बात पर ध्यान देना चाहिए? तो इसमें बात पर ध्यान देना चाहिए बेटा उद्देश्य, जो ऑब्जेक्ट आपका क्या है वो क्या है, किस बात के लिए अपन को निर्णय लेना है ये अपन को देखना है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है तो आपको जाने पर निर्णय लेना है। आपको सोना है कि मुझे इस टाइम सोना है, तो सोने पर निर्णय लेना कि यार इस समय सोऊंगा तो मुझे डिस्टर्ब भी नहीं होगा, मैं मेरा कोई काम भी नहीं थकने वाला है और आसानी से मैं 2-3 घंटे सो सकता हूं, ऐसा सोचना पड़ेगा। समस्या समाधान में वैकल्पिक समाधान क्यों खोजे जाते हैं? सर्वोत्तम समाधान चुनने के लिए वैकल्पिक समाधान क्या सोचे जाते हैं? अल्टरनेटिव सॉल्यूशन सोचे जाते हैं, और अल्टरनेट रखना जरूरी होता है। ठीक है। 27 तनाव की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो तनाव की स्थिति में सबसे पहले सभी को क्या रहना चाहिए? शांत रहना चाहिए। भावनात्मक नियंत्रण विकसित करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो इसका सबसे अच्छा उपाय है बेटा आत्मचिंतन। सेल्फ क्या करना है आपको? रिफ्लेक्शन करना है, जिससे आप मनन कर सके कि वास्तव में हाँ चीजें सही क्या है और गलत क्या है। 29 जो है अपने पास वो देखो, जीवन कौशल शिक्षा से विद्यार्थी में क्या विकसित होता है? तो आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, जिससे बच्चों को लगता है कि हाँ मैं भी जीवन में बहुत बड़ा और बहुत कुछ कर सकता हूं।
प्रभावी संचार का सबसे अच्छा परिणाम क्या है? तो आपसी समझ, आपसी समझ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो होती है बेटा, वो सबसे ज्यादा क्या होती है? अच्छा परिणाम इसका होता है। नेक्स्ट की अगर बात करूं तो नेक्स्ट अपने पास 31, आत्म जागरूकता का विकास किससे होता है? तो आत्म विश्लेषण से इसका क्या होता है? विकास होता है। नेक्स्ट है, सहानुभूति का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बेहतर संबंध बनाना इसका सबसे बड़ा क्या होता है? लाभ होता है। नेक्स्ट क्या है 33, समय प्रबंधन का, टाइम मैनेजमेंट का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है? समय का आपको क्या करना है बेटा? सदुपयोग करना होता है, दुरुपयोग नहीं करना होता है। और जब हम छोटे छोटे थे ना, तो हमारी किताबों में यही आता था कि समय का सदुपयोग करना चाहिए, ये सुलेख भी हमको डाले जाते थे। नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? टीम को सही दिशा देना, ये सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? कार्य होता है। नेक्स्ट, सकारात्मक सोच से क्या विकसित होता है? तो सकारात्मक सोच से आशावाद, ऑप्टिज्म क्या होता है? जो विकसित होता है। 36 है, तनाव प्रबंधन में योग का क्या महत्व है? मानसिक जो शांति है वो योग से ही मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संबंध किसने है? इमोशनल जो इंटेलिजेंस है, काफी लोग होते हैं ना जो इमोशनली इंटेलिजेंस करके सामने वाले को क्या कर देते हैं? गुमराह कर देते हैं। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संबंध, तो भावनाओं के उचित प्रबंधन से इसका क्या होता है? संबंध होता है। नेक्स्ट है, समस्या समाधान का उद्देश्य क्या है? तो इसका है उचित समाधान प्राप्त करना। और अब आ जाइए सेकंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चंस की ओर। और बेटा देखो 39, जीवन कौशल शिक्षा किस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण करती है? तो ये संतुलित जो आपका बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है उसका क्या करती है? निर्माण करती है। और अंतिम 40 जो क्वेश्चन उसको देखो, जीवन कौशल का अंतिम उद्देश्य क्या है? सफल एवं उत्तरदायी जीवन जीना, सफल एवं उत्तरदायी जीना, ये इसका क्या है? अंतिम उद्देश्य है और अंतिम ही क्वेश्चन है। तो ये थे बेटा आपके पास जो लर्निंग लाइफ स्किल्स है इसके टॉप 40 क्वेश्चन। टॉप 40 क्वेश्चन की वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूं, उसको भी देखें। ऐसे अपने पास टोटल हो जाएंगे टॉप 80 क्वेश्चन, और इन टॉप 80 क्वेश्चंस में से कल आपको टॉप 40 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम पेपर में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ, एक नए कंटेंट के साथ और एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को राधा राधा, जय श्री श्याम। और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनका लर्निंग लाइफ स्किल्स का पेपर होने वाला है। और लास्ट में एक बात कहूंगा, अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो शायद थोड़ी सी आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत जारी रख रहे हैं। तो बस जरूरत है तो आपके थोड़े से सपोर्ट की, और मुझे पता है कि आप सभी प्यारे बच्चे हैं और सपोर्ट करेंगे। तो सभी बच्चे कह देंगे एक साथ, हरे कृष्ण प्रभु।